हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मार्केट बहुत ही बड़ा फॉल आया, लेकिन उस फॉल को हम कैच नहीं कर पाए। इन द सेंस क्या हुआ कि जब हम मार्केट में बाइजनेस हमारे अंदर हो जाती है तो उस केस में क्या होता है कि हम ट्रेड्स को मिस कर जाते हैं, और यही हुआ सेम आज के दिन में। क्लियर। नॉर्मली क्या होता है कि जो एज अ ट्रेडर आपको आपको ओपन माइंडेड बैठना पड़ता है, लेकिन जब आप एज अ ट्रेडर ओपन माइंडेड नहीं बैठते हैं कभी कभी, देन आप इस तरह के बड़े मूव्स को मिस करते हैं। फर्स्ट आप डिस्कस करते हैं क्यों मूव्स को मिस कर दिया गया, क्या लॉजिक था भी उसके पीछे, कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था, फिर डिस्कस करेंगे आगे कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। फर्स्ट ऑफ गाइस, नॉर्मली हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। कल हम डिस्कस करते ऑलरेडी कि मार्केट में चांसेस ऑफ वेरी है कि मार्केट हमारा ब्रेकआउट कर सकता है। ब्रेकआउट करके जो एटीएच को वापस से टच कर सकता है या ब्रेक भी कर सकता है। हुआ भी प्रोसीजर भी सेम हुआ। मार्केट आपका कल ही क्लोजिंग हुआ था, उसके बाद एक अच्छा खासा मोर देन 200 पॉइंट्स का गैप अप आपका प्लान हुआ यहाँ पे। अब 200 पॉइंट्स का गैप अप होने के बाद मार्केट में क्या था, यहाँ पे अपर लेवल पर सस्टेन होना था। सेम हुआ, मार्केट यहाँ पे अब ओपन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट नीचे आया, अपने लो को डिफेंड किया। लो को डिफेंड करने में मार्केट यहाँ पे वापस आ गया। क्लियर। अब यहाँ से मार्केट ने, हमारा एक्सपेक्टेशन था मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट नहीं किया और यहाँ पे मार्केट एक कैंडल बनाया और इसका नीचे चला गया। क्लियर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारा जब बाइसनेस होती है, ध्यान जब बाइसनेस होती है कि किसी साइड की, जैसे मेरी बाइसनेस बुलिश साइड की थी, तो एज अ ट्रेडर आपने बुलिश साइड में केवल बाइसनेस देखी, आप ट्राई कर रहे थे केवल प्लान करने की। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे जो सेटअप यहाँ पे बना नेगेटिव, यानी सेल साइड का सेटअप बना या पी साइड का सेटअप बना, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल आपका इनसाइड बार पैटर्न बना हुआ है। क्लियर। और जब इस तरह का इनसाइड बार पैटर्न बनता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट डायरेक्शनल जाता है और काफ़ी अच्छा डायरेक्शनल जाता है। और सेम वैसे ही हुआ, जैसे ही मार्केट एक आपका इनसाइड बार बना और उसका जब ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद आप देखते हैं कितना बड़ा फॉल आया, और इस रैली को हम कैच नहीं कर पाए क्योंकि बाइसनेस बुलिश साइड में थी। तो हर लेवल पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, क्योंकि मार्केट कंडीशन ऐसी थी कि मार्केट हमारा डायरेक्शन ऊपर जा सकता है, लेकिन गया नहीं। क्लियर। तो एज अ ट्रेडर आपको क्या वॉच आउट करना होता है, हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप कोई सेटअप फॉलो कर रहे हैं, ध्यान रखिए, तो भले सिनारियो कैसा भी हो, अगर आपका सेटअप में सेल का है तो आपको सेल ही करना है। अगर आपका सेटअप में बाय है तो आपको बाय ही करना है, सिनारियो चाहे जो भी हो। उससे क्या होता है, आप जो है फेल हो सकते हैं, लेकिन आपका सेटअप फेल नहीं होता है क्योंकि सेटअप आपको पैसा बना कर देता है। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कैंडल स्टिक्स पैटर्न का फॉलो कर रहे हैं, कोई भी सेटअप फॉलो कर रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें, उसको छोड़िए मत। और हल्का सा एक मिस्टेक किया हमने नहीं फॉलो किया आज की डेट में अपने सेटअप्स को, तो देखिए इसका क्या हुआ रिजल्ट। लॉस तो खैर ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, छोटा सा लॉस हुआ उसमें कोई, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़ी ट्रेड को जहाँ पे बहुत अच्छा खासा पैसा, ऑलमोस्ट आप 200 पॉइंट से लेकर 300 पॉइंट तक आराम से कैच कर सकते थे, और उसको आपने मिस कर दिया। इवन अगर आप ध्यान होगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैंने मॉर्निंग में ही एक ब्रेकफास्ट ट्रेड का पोस्ट डाला जिसमें हमने 46,200 का पी ऑलरेडी बिल्कुल लो पे हम लोगों ने बाई किया था, समवेयर 100 रुपीज़ से बाई किया था बिल्कुल लो पे, जिसने हाई ऑलमोस्ट 500 के आसपास का इसने हाई मारा है। तो ये हमने इस पी को बाय किया, लेकिन छोटा सा प्रॉफिट 20 रुपये 25 रुपीज़ का प्रॉफिट जो बुक करके एग्जिट कर गए, और इसमें इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो बाइसनेस थी हमारी बुलिश बाइसनेस थी, इसलिए ट्रेड लेकर भी हमने उसको जल्दी से बुक कर लिया और होल्ड नहीं कर पाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब एज ए ट्रेडर आपका माइंडसेट क्या काम करता है, आपकी साइकोलॉजी क्या काम करती है। अगर सभी कंबाइन अगर सही से होती हैं, देन आप एक अच्छा ट्रेड आप प्लान कर पाते हो, अच्छा ट्रेड आप ले पाते हो। क्योंकि मार्केट है, मार्केट में देखिए सेटअप्स क्या होते हैं, रोज मार्केट कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए, तो मार्केट टेंडेंसी है। ये नहीं कि आज बड़ा सेटअप चला गया तो दोबारा सेटअप नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपने लर्न क्या लिया, आपने लर्न क्या किया, अपने मिस्टेक जो की उस मिस्टेक को आपने कितना सुधारा। क्लियर। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऑलवेज जो भी आपका सेटअप फॉलो करता है, चाहे मेरा सेटअप फॉलो करते हैं, चाहे किसी का भी सेटअप फॉलो करते हैं, चाहे आपका खुद का सेटअप फॉलो करते हो, तो उस सेटअप को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि आप फेल होंगे, आपका सेटअप फेल नहीं होगा, आपका अच्छा पैसा बना कर देगा। आई होप आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा आज के ट्रेड्स के बारे में। और डिस्कस करते हैं कल कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है। देखिए कल काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज है। अगर आप देखेंगे अगर डेली चार्ट पे, तो एक बहुत ही ज़्यादा बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। लेकिन सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि जो बेयरिश कैंडल बना हुआ है यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट पर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। सपोर्ट पे या ये रेंज है, उस रेंज का ही बेयरिशनेस है। अब इस कैंडल का फॉलोअप आना चाहिए। इस कैंडल का फॉलोअप अगर कल नहीं आता है, फिर मार्केट इसी रेंज में आपका ट्रेड करता रहेगा।
ध्यान रखिएगा, फॉलोअप आना बहुत जरूरी है। फॉलोअप नहीं आया, फॉलोअप इन द सेंस क्या हुआ कि अगेन कल सेलिंग आनी चाहिए इस लेवल के नीचे से। अगर सेलिंग नहीं आती तो फिर मार्केट आपका इसी रेंज में अटक जाएगा, फंस जाएगा। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मार्केट को इसके नीचे फॉलोअप आए। अगर फॉलोअप नहीं आएगा, आप देखेंगे कहीं पर भी फॉलोअप नहीं देखने को नहीं मिलेगा, आपको फॉलोअप देखने को नहीं मिला, इसलिए मार्केट जो कंटिन्यूस ऊपर चलता जा रहा है। सेम वही कंडीशन हो रही है कि मार्केट में फॉलोअप आना चाहिए। अगर फॉलोअप नहीं आएगा तो मार्केट आपका फिर से ऊपर मतलब इस रेंज में फंस जाएगा, ऊपर जाने के चांसेस भी फिर से बनने लग जाएंगे इसके। क्लियर नाउ, अब इसको कैसे ट्रेड प्लान करना है, देखिए बहुत सिंपल ट्रेड प्लानिंग है। इंट्राडे में तो मार्केट आपका बेयरिश हो रखा था, ध्यान रखिएगा। तो कल के ट्रेडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट समवेयर ऑन इस रेंज में ओपन होता है, ध्यान रखिए इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है, आप फिर से शॉर्ट प्लान कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मार्केट आपका बेयरिश हो रखा है। तो यहाँ पर अगर इस रेंज में अगर ओपन होता है देन आप शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। अगर इस रेंज के ऊपर गैप अप ओपन होता है, ध्यान रखिए अगर इस रेंज के ऊपर गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन होगा तो आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट में, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो ऊपर, क्योंकि अब ये जो हाई जहाँ से मार्केट सेल ऑफ आया है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, ध्यान रखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस होगा। तो इसके नीचे अगर मार्केट, जब तक इसको मार्केट अब ऊपर क्रॉस नहीं कर देता, तब तक मार्केट में आपको फिर से बुल्स एक्टिव नहीं होंगे, हैविली एक्टिव नहीं होंगे। तो उस लेवल में गैप अप ओपन होगा तो आपको सेल आउट देखने को मिलेगा, गैप अप ओपन होगा सेल आउट देखने को मिलेगा। ये सेल ऑन राइज का आपके मोड में काम करने वाला ये बैंक निफ्टी, जब तक मार्केट इसको ऑल टाइम हाई को, इस लेवल को हाई को निकालता नहीं है। तब क्लियरली वॉच आउट करना है कि मार्केट इसके लिए, अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ज़्यादा तभी आपको लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज आपको सेल की अपॉर्चुनिटी सर्च कर रही है। कि नीचे टारगेट कहाँ पे हो जाएगा, नीचे टारगेट आपका 45,300 से लेकर 45,100 तक टारगेट आपको नीचे देखने को ईजिली मिल जाएगा। क्लियर। तो आई होप आपको बैंक निफ्टी के लेवल सारे क्लियर हो गए, लॉजिक भी क्लियर हो गया ना। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 कैसे इसमें ट्रेड प्लान करना है। सेम जस्ट लाइक बैंक निफ्टी 50 ने भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया, नहीं कि कोई स्ट्रक्चर चेंज किया, सेम स्ट्रक्चर को फॉलो किया निफ्टी में भी। अगर आप देखेंगे ध्यान से, निफ्टी हमारा ओपन हुआ, ओपन होने बहुत अच्छे लेवल पे ओपन हुआ, ओपन होकर फिर आपने इस जो गैप था उस गैप को फिल भी किया, इसने फिल करने बाद इसने ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके सीधा मार्केट नीचे आ गया। क्लियर। आपका इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, कल इसके लिए इंपॉर्टेंट 19,600 का लेवल, ये काफ़ी क्रूशियल लेवल है। अगर इसके नीचे निफ्टी निकलता है फिर से आपको फ्रेश सेल ऑफ देखने को मिलने वाली है, अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी आपका निकलता है। तो अगर इसके नीचे नहीं निकलेगा तो फिर आपका मार्केट आपका वॉलेटिलिटी क्रिएट करने वाला है। क्लियर। लॉन्ग के लिए अब तो वेट करना पड़ेगा जब तक आपको लॉन्ग के लिए मार्केट जो है 19,840 का लेवल ना निकाल ले, ध्यान रखिए 19,840 का लेवल जब तक निफ्टी ना निकाले तब तक लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना। अगर यहाँ पे आसपास मिलेगा, क्योंकि ये सारे लेवल्स यहाँ सेलिंग प्रेशर आया हुआ है, ये सारे लेवल सेलर्स के, अगर गैप अप ओपन होता है, ध्यान रखिए गैप अप ओपन होगा इमीडिएट सेलिंग आगे देखने को मिलेगी आपको, या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो अगर इसके आसपास में आपको मिलता है तो आप सेल प्लान करेंगे, अगर यहाँ मिलता है तो सेल प्लान करेंगे, और इसके नीचे अगर जाता तो और सेल प्लान करेंगे। लेकिन इसके ऊपर अगर निकलता है, ध्यान इसके ऊपर निकलता है आपको वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, आपका केवल एसएल सेट करेंगे। तो उस केस में आपको वेट करना पड़ेगा प्रॉपर जो प्राइस एक्शन फॉर्म है, उस प्राइस एक्शन में फॉर्म होने के लिए, साथ ही जो भी आपका ट्रेडिंग प्लान होगा या जो भी आपका सेटअप होगा उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर। तो इधर निफ्टी की बात करते हैं ना। बात करते हैं कौन से स्टॉक में ट्रेड प्लान करना है, दैट इज बाल्क इंडस्ट्री। कल भी हमने ट्रेड पर डिस्कस किया था कि बाल्क इंडस्ट्री में बाय करना है, लेकिन आज सेटअप इसमें बाय का मौका नहीं दिया, लेकिन इसको अपने रडार पर रखिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बन रहा है, सेम पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पे आपको इनसाइड बार भी देखने को मिल रहा है। तो कल जैसे ही हाई निकालता है 2509 का ऊपर हाई निकालता है, तो इसमें अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिलेगी, तो इसको आप अपने रडार पर जरूर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, दैट इज योर BSC लिमिटेड। इसने अच्छा परफॉर्म किया, कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अच्छा परफॉर्म किया। तो आज भी कल के लिए भी स्टॉक है बहुत अच्छा ही है, क्योंकि अपने अपर रेंज पे भी होल्ड कर रहा है, वॉल्यूम बिल्डअप भी देखने को इसको मिल रहा है। तो कल जैसे 770 के 780 के ऊपर निकलता है, तो इसमें फिर से आप बाइंग प्लान कर सकते हैं। टारगेट आपका 798 तक या 798 से लेकर 800 तक का टारगेट आपका अपर साइड में देखने को मिल सकता है। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, दैट इज योर ऑयल इंडिया। इस स्टॉक को आप बाय करके रख सकते हैं 3-4 दिन के लिए, ध्यान रखिए इस स्टॉक को बाय करके रख सकते हैं आप 3-4 दिन के लिए कैश में बाय करके। छोटा स्टॉक, छोटा ज़्यादा महंगा स्टॉक भी नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल ब्रेकआउट कर रहा होगा, ध्यान रखिए बहुत ही अच्छे लेवल पर ये ब्रेकआउट कर रहा है, वॉल्यूम बिल्डअप से आप देखने को मिल रहा है। तो अगेन अगर आज ट्रेड लिया तो अच्छा पैसा बनाओ, कल भी अगर 274 के ऊपर निकलता है तो इमीडिएट बाइंग प्लान कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस, 1 से 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगा कर आराम से 1:2 और 1:3 के लिए आप प्लान इसमें कर सकते हैं। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता। साथ ही अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। हाँ, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, जहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ लाइव मार्केट बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट, एंड टिल दैट बी फियरलेसली फियरलेस।